चरमरा गए थे। इसलिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर शिक्षा मंत्री को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के दिमाग में रखा कि सारा चौपट हो जाएगा, ये नौकरशाह का मन बढ़ गया है, इसको नियंत्रण कीजिए, ये नाश कर देगा जो आपकी उपलब्धि है। और उन्होंने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, हमारे दोनों एमएलसी संजय बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री से 18 की रात में तय करवाया कि नहीं, मास ट्रांसफर नहीं होगा, तदनुरूप उन्होंने घोषणा की। लेकिन आज का धरना हमारा था कि आपने कोई घोषणा जो की है, जैसे 10 से 4 घोषणा कर दी, नौकरशाह लागू होने नहीं दिया, तो ये आपको बेइज्जत करा रहा है नौकरशाह। आज भी 20 नवंबर के बाद 21 को 22 को अधिसूचना निर्गत कराते, और इसीलिए यह आक्रोश है। और जब तक ये महत्वपूर्ण मांगे तीनों नहीं मानी जाएगी, आज हमने ऐलान किया है कि आप किसी आपातकालीन परिस्थिति में एकताबद्ध रहिए, और हम आह्वान करेंगे, हम विद्यालय से सड़क पर फिर आएंगे। आज तो 4 दिन का विधानमंडल था, विधानमंडल का सत्र फरवरी में बजट सत्र कुछ दिनों तक चलता है, और ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो हम जनवरी में, दिसंबर में भी फिर आह्वान करेंगे। लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं। शिक्षकों के सम्मान से बढ़ करके कोई चीज नहीं होती है। यानी शिक्षक जो वेतन अभी तक पा रहे हैं नियुक्ति तिथि से, तो आप तो 3 जगह मान चुके हैं, और उसमें भी आपने लिखा है कि वरीयता का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो ऑन प्रोबेशन है वे है बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त जो है, उनके लिए अलग नियमावली है, बिहार अध्यापक नियमावली, उसमें उनका 2 साल प्रोबेशन है। हालांकि वह भी सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के खिलाफ है, 1 ही साल अभी तक है, तो वहां भी उन्होंने खिलाफ किया। हमारा जो 2023 का है विशेष शिक्षक नियमावली, वहां कहीं भी ऑन प्रोबेशन है ही नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री नियमावली पढ़ते ही नहीं हैं, विभाग जो बना करके दे देता है उसी को वे तोता रटंत बोल देते हैं। इसलिए आम शिक्षकों में इसको लेकर के काफी असंतोष है, आक्रोश है, और यही आक्रोश व्यक्त करने के लिए हमने तो केवल राज्य परिषद के सदस्यों का ही आह्वान किया था, जिनकी संख्या हमारे संघ के विधान के मुताबिक कुल 165 है, लेकिन हमारी 500 कुर्सियां भर गई, उसके अतिरिक्त भी शिक्षक थे। अब उनकी प्रमुख मांग सेवा निरंतरता हो गई। एक स्थानांतरण ऐच्छिक हो, निदेशक ने एक निकाल दिया कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश कानून नहीं है। बार बार आपसे कई बार हमने बात की है, आज माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है कि आपका नौकरशाह अनुच्छेद 13 नहीं पढ़ता है। 13 अनुच्छेद कहता है कि कानून की शक्ति किसको प्राप्त है, तो अध्यादेश जब तक पारित नहीं हो जाता है विधानमंडल से या संसद से, तब तक लॉ का फोर्स रहता है अध्यादेश। दूसरा क्या लिखा है 13 में, अधिसूचना। अधिसूचना अनुच्छेद 309 के मुताबिक कौन निकालेगा, सरकार निकालेगी। सरकार माने सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, और अब अपर मुख्य सचिव आप कह रहे हैं, उप सचिव, अपर सचिव तक ही सरकार है। कोई भी नोटिफिकेशन या अधिसूचना उन्हीं के हस्ताक्षर से निर्गत। चूंकि राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्ति जो अधिसूचना यानी गजट में जो नोटिफाई होता है, उसमें लिखा रहता है राज्यपाल के आदेशानुसार। तो राज्यपाल थोड़े हर एक फाइल पर दस्तखत करते हैं। संविधान में उन्होंने अपनी शक्ति उन लोगों को प्रदत्त कर दी है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। लेकिन राज्यपाल की शक्ति का उपयोग जो संवैधानिक बाध्यता है सरकार करेगी,
सरकार का माने सचिव होता है, निदेशक नहीं होता। हाँ,